आप देख रहे हैं JKS न्यूज। खबर श्री गंगानगर से है, जहां जिले के बुड्ढा जोर डाबला में आज श्री बिश्नोई सेवा समिति के तत्वाधान में जम्बाणी हरि कथा ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ हुआ। आचार्य सच्चिदानंद महाराज के सानिध्य में इस कथा का आयोजन अमावस्या तक चलेगा। कथा के प्रथम दिन अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राम स्वरूप मांझू, शिक्षाविद राजाराम बिश्नोई, रामनाथ बिश्नोई, भामाशाह कृष्ण पुनिया सेरेका व समिति के अध्यक्ष विष्णु सीगड़, अनिल धारणिया व डाबला सरपंच रजनीश जानी सहित बिश्नोई समाज के समय सेवक व हजारों की तादाद में दूर दराज के क्षेत्रों से आए ग्रामीण उपस्थित थे। आइए देखते हैं JKS लाइव न्यूज की ये खास रिपोर्ट। उसको भगवान ने मार्गदर्शन दिया, जीवन जीने की कला सिखाई। उस युग का धर्म बताने के लिए भगवान वाराह रूप में आए। देखो सिर्फ भरी धरती में, उस सेम वाली धरती में भी भगवान शरण आए। भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया और नरसिंह रूप धारण कर प्रहलाद को अपनी शरण में रखा। हिरण्याकुश रूप कैसा है भगवान का? मुख तो है सिंह का और मोद करने की वो सारी सिर के ऊपर है। हम विचार करना विकास हुआ उतना उस समय नहीं हुआ था, लेकिन भगवान उसी रूप में आयो 12 गाजे 12 मासों एक घटे तो सूचे लोगों लाजे। मैंने मेरे भक्त प्रहलाद को वचन दिया, उन्हीं वचनों के प्रतिपालन हेतु मैं इस मृत्यु लोक में अवतार लेकर के आया हूँ। और भगवान ने अवतार लेकर के सतगुरु मिलियो, सतपंथ बतायो, भ्रांत चुकाई विद्या राते उद्गा। भगवान ने जो है सतपंथ बताया, सच्चा रास्ता बताया, एक सरल और सत्य का रास्ता है जिसपे चल के हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं और युक्ति पूर्वक जीवन जी सकते हैं। तो गुरुदेव कहते हैं नरसिंह रूप धर हिरण्याकुश मारो, प्रहलादो हरियो शरण हमारी। दिया था साकी गाते में जड़ जीवन ऋषि तापियो, गठियारे करधार प्राणियारे, बलि राजा चकवे हुयो दान तन, तीन पेंड की दर्शा काम करता था। एक दिन गांव में सत्संग हुई, कथा हुई, महात्मा जी बोले सुदूर जंगल में कठियारा चलता गया और बहुत। यदि आपने कोई भी नियम धारण किया है, स्नान करने का नियम ले रखा है, तो पानी की व्यवस्था भगवान अपने आप कहीं न कहीं से करता है। आप ही कान बोलने लग जाए, कई बार लिखना भी बंद हो जाता है, कई बार वह आने लगता है। भूख लग गई है, मेरी समाधि में व्यवधान क्यों डाला? मैं तो जगत नहीं निकालते हैं तो माताएं बहनें घूंघट क्यों करती है? माता पर्दा क्यों करती है? बीच में जो मुगलों का शासन आया था उस समय प्रारंभ हुई थी। पहले हमारे सिर पे कपड़ा रखने की तो परंपरा थी, जैसे अब इस बहन ने भी सिर ढक रखा है। सिर ढकना एक अदब का सूचक है और सिर ढकना चाहिए। जब बड़े आते हैं, मंदिर में भी हम जाते हैं तो सिर ढक के जाते हैं। सिर ढकना जिनके पास में हम जा रहे हैं, जिनके सामने हम जा रहे हैं, उनका एक आदर होता है। लेकिन जब मुगलों का समय आया और उन्होंने जब अत्याचार किए, आक्रमण किए, जिसका सुंदर चेहरा देखते उसको उठा करके ले जाते, उनके साथ में जाति करते, तब एक समय ऐसा आया कि हमें घूंघट रखना चाहिए, मुंह ढक करके रखना चाहिए। श्री मोहनलाल जी बोड़ा, श्री मोहनलाल जी बोड़ा जो भी निर्माणाधीन है, उस पंखे लगेंगे, उन तमाम पंखों का जो प्रभाव है हमारे बीच में से और सम्मानित हो गया हूँ। अच्छा श्री सुशील व श्री रघुवीर जी के द्वारा के लिए इन्होंने दान राशि भेंट की है। गौशाला समिति आप सबका, सर परिवार आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार जी के लिए।
डाबला बूढ़ा जोहड़ में हर वर्ष यहाँ कथा होती है, लेकिन अब की बार यहाँ के एक क्षेत्रीय समाज की मांग थी कि माघ की अमावस्या को यहाँ पे मेला भरा जाना चाहिए और इस 7 दिवसीय मेले की आज शुरुआत हो गई है, जो अमावस्या को पूर्ण होगा और अमावस्या को विशाल मेला भरा जाएगा। आज 5 तारीख से लेके 11 तारीख तक 7 दिन की कथा है और 7वें दिन समापन के अवसर पे खुला अधिवेशन भी है, जिसमें समाज के चिंतक वर्ग, बुद्धिमानी जो वर्ग के लोग हैं और जो पर्यावरण प्रेमी हैं या प्रशासक वर्ग के हैं, उन सबको आमंत्रित किया जाएगा और सभी के विचार खुले अधिवेशन में रखे जाएंगे मेले के अवसर। वहाँ जो पीढ़ी है वो पर्यावरण और वन्य जीवों की रक्षा में लगी हुई है, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जो लगी हुई है उनके लिए मैं दिल से आभार प्रकट करना चाहता हूँ और जो अभी नहीं लगे हैं उनको चेत जाना चाहिए, क्योंकि समय निरंतर विकट आ रहा है और यदि हम इसी तरह से वनों को काटते गए तो दिल्ली दूर नहीं है। हम लोग देखते हैं कि दिल्ली में सर्दियों में क्या हालात हो जाती है, लोगों को सांस लेने के लिए पर्यावरण प्रदूषण का स्तर कितना नीचे चला जाता है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है। और यदि गाँव में भी हम सावधान नहीं रहे और वनों का संरक्षण और संवर्धन नहीं किया तो हमारे लिए भी दिल्ली दूर नहीं है, दिल्ली गांव में भी आने वाली है। इसलिए आप पेड़ लगाइए, लगे हुए पेड़ों की रक्षा कीजिए। शादी के अवसर पे, विवाह के अवसर पे, बर्थडे के अवसर पे केक नहीं काटोगे तो भी काम चलेगा, लेकिन बर्थडे के सालों को यदि आगे बढ़ाना है तो पेड़ लगाइए, उससे 2 साल और बढ़ेंगे। केक काटने से तो 1 साल घटा है, लेकिन यदि आप पौधे लगाओगे तो वो और आगे बढ़ेगा। युवाओं में नशे की जो लत है दिनों दिन बढ़ती जा रही है, किस तरीके के प्रयास समाज में होने चाहिए और आपका क्या संदेश देना चाहेंगे? नशा चाहे युवा हो, चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध हो, मानव जाति के ऊपर नशा एक कलंक है और बहुत सारे लोग जो स्मगलिंग करते हैं, जो बेचते हैं, वो अपने जाल में फंसाने के लिए अनेक प्रकार के तंत्र फैलाते हैं। नशा करने वाले जो होते हैं नशे के फ़ायदे गिना करके लोगों का ब्रेन वॉश करके युवाओं को इस गर्त में धकेल रहे हैं, जो बहुत बड़ा अन्याय है, अपराध है और कुकृत्य है। किसी की ज़िंदगी को इस प्रकार से बर्बाद करना, किसी के साथ में इस प्रकार का खिलवाड़ करना, नशे से बुराई नहीं हो सकती। जो आदमी शराब पीना शुरू करता है वो केवल शराब ही नहीं पीता है, वो उस बोतल के माध्यम से अपने बच्चों की शिक्षा पीता है, अपने परिवार की खुशियाँ पीता है, अपनी आयु के दिनों को पी जाता है और अपने स्वास्थ्य को पीता है। और जो सिगरेट का धुआं फूंकता है, जो सिगरेट फूंकता है वो केवल सिगरेट ही नहीं फूंकता है, उसमें बहुत सारी खुशियाँ फूंकी जा रही है, स्वास्थ्य फूंका जा रहा है। और यदि इस पे समय रहते लगाम नहीं लगाएंगे तो आने वाला समय बहुत विकट हो जाएगा। जितने भी युवा साथी हैं उनको मिल कर के सभी को संकल्प लेना चाहिए कि अपने फ्रेंड सर्किल में 5 युवाओं को कम से कम वो इस बुराई में से निकाल करके बाहर लाएगा। मैं विष्णु सिगट, प्रधान विष्णोई मंदिर समिति बूढ़ा जोड़ डाबला। हमने हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जमवाणी हरिकथा का आयोजन 5 तारीख से 11 तारीख तक करवाया है। इसके अंदर हमारा मुख्य उद्देश्य है इस एरिया के ज़्यादा मानो तो गंगानगर जिले के बिश्नोई समाज को एकत्रित करना और महिला शिक्षा को जागृत करने के लिए इस जमवाणी हरिकथा आयोजन करवाया है। सबसे हमारा उद्देश्य यही है कि महिला शिक्षा और ये जो नशे के खिलाफ जो कुरीति है इसको मिटाने के लिए हमने ये जमवाणी हरिकथा युवाओं को प्रेरित करने के लिए, इनके अंदर समाज के प्रति जागृति पैदा करने के लिए ये आयोजन। और यहाँ इस आयोजन में हमारे गांव के युवाओं का, सभी बुजुर्गों का बड़ा तहे दिल से हमारा साथ है, बड़े मतलब जी जान से हमारा